दज्जाल के बारे में तो बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उस ईसाई ने इस्लाम कबूल करके अपना एक वाकया सुनाया। मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी समंदर में ही थे कि अचानक तूफान की वजह से हमारी कश्ती का रास्ता बदल गया। 1 महीना भटकने के बाद समंदर ने हमारी कश्ती को जजीरे के पास लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी कश्ती को वहीं रोक कर हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पर पहुंचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक से हुई जिसका मुंह बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत सारे बाल थे और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे हैरान होकर पूछा कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? तो फिर उसने जवाब दिया कि तुम मुझे छोड़ो, वो सामने एक मंदिर है, तुम उधर जाओ। वहाँ एक शख्स बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ पहुंचकर हमने एक शख्स को जंजीर से बंधे हुए देखा और उस शख्स ने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है या नहीं? तो हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत ही फ्रूट्स और फल वगैरह हैं। फिर उस शख्स ने कहा कि वहाँ बहुत जल्द कुछ भी नहीं होगा। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे लेक ऑफ दवरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? तो हमने कहा वहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। तो उस शख्स ने कहा कि बहुत जल्द वो पानी भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? तो फिर हमने उस शख्स से कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। तो उस शख्स ने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना में आ चुका है? ये कहते ही उस शख्स ने ये कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन। उस शख्स ने कहा कि मैं हूँ दज्जाल, बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय एक के, मदीना यानी यसरब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, ये है यसरब, मदीना। तमीम अदारी जो कह रहा है, मुझे उस सब में सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल न तो शाम के समंदर में है और न वो यमन के समंदर में है। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, मशरिक में है, मशरिक में है। और जैसा कि सफर करने के बाद तमीम अदारी कश्ती एक जजीरे के पास रुकी। मदीना के मशरिक में अरेबियन समंदर मौजूद है और इसमें 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सकोट्रा आइलैंड इन यमन, अल-मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में ये बात क्लियर है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो वो सीधी लाइन बिल्कुल अस्तोला आइलैंड से गुजरती है। जब जस्सासा ने उनको एक टेम्पल यानी एक मंदिर की तरफ भेजा तो इस आइलैंड पर टेम्पल या फिर मंदिर के कुछ रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड पर तो कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले ही बना होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि वहाँ 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक देवी का, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल है। और ये वही है जिसका जिक्र तमीम अदारी ने किया था, जस्सासा। उन सहाबियों ने जिस अजीब मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर हम आज अस्तोला आइलैंड जाएं तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। दज्जाल आजाद हो चुका है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है इसको जरा गौर से देखें। नाइनटीन 1970 में अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़े बैंड में से एक बैंड द रोलिंग स्टोन्स है, जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस यानी काली माता से इंस्पायर होकर बनाया। और ये लोगोज पिछली सदी की मशहूर लोगोज में से एक है और द रोलिंग स्टोन बैंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम माना जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दज्जाल के जजीरे वाले सासा का पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में फेम देने में बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है?